तो आने वाली अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज क्यों फ्लॉप हो सकती है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक मैंने जितनी भी हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ देखी उसमें से सबसे बेकार सेट, बेकार कास्ट, बेकार डायलॉग्स और जितना बेकार वीएफएक्स हो सकता था उतना मतलब सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे यही मूवी आने वाली है। अपने समय में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा सेट्स और इतने ज़्यादा साधन उपलब्ध होने के बावजूद इन्होंने इतिहास को पूरा बिगाड़ कर रख दिया। देखने से तो ऐसे लग रहे ट्रेलर के। तो देखो यार, मैं पृथ्वीराज मूवी का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं भी खुद चाहता हूँ कि मूवी हिट हो, सुपर हिट हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप बना किस टाइप से रहे मूवी को। मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा मतलब मैं पढ़ना, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। मेरे दोस्तों ने मेरे को पूछा हाल ही में कि तेरे को तो इतिहास में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तू क्यों नहीं जाना चाहता पृथ्वीराज मूवी को देखने। तो मैंने कहा भाई साहब देखो, ये हमारे सम्राट की मूवी है। अक्षय कुमार कहीं से भी लग रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जैसे। भाई सोनू सूद उनसे ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं। मतलब आप मूवी के नाम पे क्या बना दिए हो। और अक्षय कुमार को अपने आप को इस मूवी में कभी कास्ट ही नहीं कराते। उनको खुद पता होगा कि इस मूवी के लिए मैं कहीं से भी परफेक्ट नहीं हूँ। आप एक सीन ही देख लीजिए जहाँ पे सुल्तान को संदेश भेज रहे हैं हमारे सम्राट। तो भाई आप वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा का जो डॉन नहीं हो कि आप कुछ भी मतलब ऐसे एटीट्यूड में बोल रहे हो, बैठ के सीरियस होकर। कहीं से भी लग रहा है कि ये कोई सुल्तान और कोई सम्राट के बीच वाद विवाद चल रहा है। पिछली मूवी जो मैंने देखी थी इतिहास पे बेस्ड, वो मूवी थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। उसका कैरेक्टराइजेशन देख लीजिए आप। तानाजी के रोल में अजय देवगन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में शरद केलकर और उदय भान राठौर के रोल में जो सैफ अली खान थे, और यहाँ तक कि औरंगजेब का जो रोल निभाया था। भाई ये होता है परफेक्ट कैरेक्टराइजेशन, ये होता है परफेक्ट कास्ट। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवी को बनने के लिए कम से कम 5-6 साल का टाइम देना चाहिए। सबसे ऊपर उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करो, उसका कास्ट अच्छे से डिसाइड करो, उसके म्यूज़िक, उसके हर एक चीज़ में, उसके सेट डिज़ाइन में, वीएफएक्स में जो परफेक्शन चाहिए वो होना चाहिए। बजट कम भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप नाइकी देवी जो हाल ही में आई मूवी उसको देख लीजिए। दिल से जो मूवी बनाना कहते हैं ना, जो अपने देश के गर्व को दिखाना कहते हैं, वो उस मूवी से सीखिए। जैसे कि आप विवेक अग्निहोत्री की ही मूवी देख लीजिए। उन्होंने कई इंटरव्यू में और कई जगह बताया है ये कि द कश्मीर फाइल को मैंने 1-2 दिन में नहीं बनाई, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। मैं एक जगह जा के खुद घूम के आया हूँ, वहाँ से लोगों से बातचीत किया है, इतने सारी स्टोरीज सुनी है, तब जाके कोई मूवी बनती है। ये नहीं कि आप स्क्रिप्ट उठाए, प्रोड्यूसर लिए, डायरेक्टर लिया और फिर किसी मूवी को बना के दे दिया। भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा लगन मेहनत लगती है। आप इसीलिए साउथ आज आगे इसीलिए है क्योंकि जो डेडिकेशन देखने को मिलता है, जो कास्ट का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो एक भावना देखने को मिलती है मूवी में, वो सब इसीलिए तो मूवी इतने ज़्यादा चलते हैं। जो हमारे गौरवशाली इतिहास हैं, जो हमारे इतिहास के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे महान जो राजा महाराजा हुए, वो क्या ऐसी मूवी डिज़र्व करते हैं। उनके शौर्य पराक्रम पे ऐसी मूवी बनेगी जिसको पीढ़ियों तक इतिहास में बहुत समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन अब बनाते क्या हैं, बाला 2.0 कि ये बॉलीवुड कहीं हमारे इतिहास को जानबूझ के बिगाड़ने के लिए, बुरा दिखाने के लिए तो ये सब मूवी नहीं बनाता ना, कि हम अपने जो महान शौर्य पराक्रमी राजा थे उन्हीं से घृणा करने लगे और उन्हीं के बारे में बुरा सोचने लगे कि एक ऐसे ही थे क्या। क्योंकि हम देखेंगे अक्षय कुमार को तो हम वैसे तो इमेजिन करेंगे कि सम्राट ऐसे ही होंगे। और फिर अगर जोधा अकबर देखेंगे आप आशुतोष गोवारिकर के, तो इतिहास को हम लोग का गलत ही बता दिया गया पूरा। तो पृथ्वीराज मूवी चंद बरदाई की पृथ्वीराज रसों पे बेस्ड है, तो लगता तो है कि इसको सही एंडिंग मिलने वाला है। हमारे जो इनके कास्ट है, जो इनके सेट्स है, उसको देखते हुए कहीं से भी इस मूवी के लिए मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन ये मूवी चले, हिट हो, हम ये ज़रूर चाहेंगे ताकि आगे भी बॉलीवुड ऐसी मूवी बनाने के कम से कम कोशिश तो करे। लेकिन ये सब लोग हमारे शौर्य पराक्रमी राजा महाराजा थे, उनके किरदार को कहीं बर्बाद न कर दे। अब लोग बोलेंगे कि इस जैसे मूवी के लिए एस राजामौली को बुलाना चाहिए, बड़े बड़े डायरेक्टर, मतलब तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर को भी इस चीज़ में आना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, बॉलीवुड का नेपोटिज्म, उन लोग को एकदम साइड कर दिया जाएगा। कैसे कैसे नए टैलेंटेड एक्टर्स को देखिए आप, साइड कर दिया जाता है। अक्षय कुमार की आने वाली मूवी पृथ्वीराज को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का टाइटल दे दिया गया है, क्योंकि हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया, इसलिए इस मूवी का टाइटल सम्राट पृथ्वीराज को रखना पड़ा। देखिए, जहाँ इस मूवी में खुद पृथ्वीराज का कैरेक्टर जो अक्षय कुमार का है, वो मोहम्मद गौरी को सुल्तान कह के उद्बोधित करते हैं, लेकिन इस मूवी में जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो नाम पे मूवी बन रहे हैं, उसमें सम्राट का टाइटल ही नहीं रखा गया था, जो कि अब जाके लगाया गया है। इतने बड़े सपाट लक्ष्य के स्वामी सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या मोहम्मद गौरी को सुल्तान कह के पुकारेंगे? हाँ, मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन दान और क्षमा दान दिया। वे क्या इस मोहम्मद गौरी को सुल्तान कह के पुकारेंगे? और आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सम्राट के जो इतने महान भव्य किरदार हैं और उनकी जो प्रतिभा है, उनके साथ कहीं से भी ये मूवी कहीं से भी न्याय नहीं दे पाएंगे।